आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के ईएसआई हेमंत कुमार की गिरफ्तारी के बाद NH-27 पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चेक पोस्ट पर परिवहन कर्मियों के काम बंद करने से करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे ट्रक चालकों और आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि SP विनय तिवारी ने छापेमारी के दौरान एक ट्रक चालक की शिकायत पर 400 रुपए की अवैध वसूली के आरोप में ईएसआई हेमंत कुमार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मुजफ्फरपुर के निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई से परिवहन विभाग के कर्मियों में नाराजगी है, जिसके चलते उन्होंने कामकाज ठप कर दिया। वहीं पुलिस और परिवहन विभाग के बीच बड़े तनाव का असर सीधे सड़क पर देखने को मिल रहा है। DM पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें अभी तक SP की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिवेदन नहीं मिला है, लेकिन जाम की समस्या को लेकर बातचीत हुई है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। वहीं SP ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने न केवल कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। महज 10 वर्ष की एक मासूम बच्ची को पैसे का लालच देकर लगातार 3 दिनों तक शारीरिक शोषण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में दहशत, आक्रोश और गहरा दुख व्यक्त हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद हथुआ थाना अध्यक्ष शोएब आलम ने तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने 40 वर्षीय आरोपी चंदन प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। वहीं गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात से गुजर रही बच्ची को तत्काल मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम बच्ची की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हथुआ SDPO के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया है। FSL टीम द्वारा तकनीकी और जैविक साक्ष्यों के गहन विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। SP ने आश्वासन दिया कि मामले में एक्सपीडियंट ट्रायल चलाकर आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही हैं। लोगों के मन में एक ही सवाल गुजर रहा है कि आखिर कब तक मासूमों की सुरक्षा यूं ही खतरे में पड़ी रहेगी। ये घटना केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं, बल्कि समाज की हर वर्ग के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अब आवश्यकता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ समाज और प्रशासन मिलकर कठोर कदम उठाएं, ताकि भविष्य में किसी मासूम को इस तरह की पीड़ा का सामना न करना पड़े। गोपालगंज में प्रेम संबंध में धोखे का एक गंभीर मामला सामने आया है। 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार कुचायकोट क्षेत्र की रहने वाली युवती की मुलाकात 3 साल पहले एक शादी समारोह में युवक से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और युवक उसके साथ स्टेशन रोड स्थित किराए के मकान में रहने लगा। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए और मंदिर में मांग में सिंदूर भर कर भरोसा दिलाया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि इस बार वह 2 बार गर्भवती हुई, जिसे आरोपी ने दवाइयों से गिरवा दिया। विरोध करने पर युवक ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 24 मार्च को मारपीट कर जबरन संबंध बनाने और शादी से इनकार करने का भी आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच गोपालगंज जिले के 129 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में DM पवन कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लौटे श्रमिक कुचायकोट, माझा समेत कई प्रखंडों के हैं, जिनसे प्रशासन लगातार संपर्क में है। DM ने बताया कि अभी वे जिले के 3 श्रमिक विदेश में फंसे हुए हैं। इनमें कुछ बीमार हैं, जबकि एक के जेल में होने की सूचना मिली है। इनकी वतन वापसी के लिए परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवेदन दिया है। जिला प्रशासन ने गृह विभाग को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जिले से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में काम करते हैं। ऐसे में अब तक सिर्फ 129 श्रमिकों की वापसी चिंता का विषय है। प्रशासन अन्य श्रमिकों की भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही लौटे श्रमिकों की कौशल का उपयोग कर उन्हें सरकारी योजनाओं
योजनाओं से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रशासन ने सभी फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया है। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित साकेतिक जांच चौकी के पास लगे भीषण जाम से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि जाम खत्म करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार काम कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक की सघन जांच के आदेश के बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई है। एक वाहन की बारीकी से जांच के कारण करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे बस, निजी वाहन और ट्रक चालकों को भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन छोटे वाहनों और यात्री बसों को प्राथमिकता देकर निकालने का प्रयास कर रहा है, जबकि मालवाहक वाहनों की जांच जारी है। डीएम ने बताया कि एसपी से बातचीत कर स्थिति को जल्द सामान्य करने का निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती और यातायात प्रबंधन में सुधार के जरिए जाम हटाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। गोपालगंज जिले के गंडक नदी से हर साल होने वाली बाढ़ की समस्या को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने तटबंधों की जल निकासी व्यवस्था और नदी प्रबंधन परियोजनाओं की समीक्षा कराने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। सांसद ने कहा कि गंडक नदी के कारण जिले में हर वर्ष बाढ़ आती है, जिनसे जनजीवन और कृषि दोनों प्रभावित होते हैं। उन्होंने तटबंधों की स्थिति, जल निकासी प्रणाली, पुनर्वास उपाय और मुआवजा व्यवस्था की समग्र समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही अस्थायी समाधान के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने की मांग की। उन्होंने ये भी बताया कि गंडक नदी नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करती है, इसलिए जल प्रबंधन के लिए नेपाल के साथ बेहतर समन्वय जरूरी है। सांसद ने केंद्र सरकार से भारत नेपाल के बीच व्यापक कार्य योजना बनाने का आग्रह किया, ताकि बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी को प्रभावित बनाया जा सके। इस मुद्दे को संसद में उठाए जाने से क्षेत्र के लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 थानों मोहम्मदपुर, माझागढ़ और सिधवलिया पुलिस की संयुक्त छापेमारी में ये सफलता मिली है। एसपी विनय तिवारी ने मोहम्मदपुर बाजार में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 स्कॉर्पियो, 4 बोलेरो और 3 बाइक समेत कुल 8 वाहन बरामद किए हैं। इसके अलावा लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी, मोबाइल, 50 फर्जी नंबर प्लेट, 9 स्मार्ट कार्ड और गैस कटर भी जब्त किया गया है। बताया गया है कि गिरोह के सदस्य पहले वाहन चोरी करते थे, फिर कागजात तैयार कर उन्हें बेच देते थे। एसपी ने बताया कि बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने बगीस मोड़ पर बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो को पकड़कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर अन्य की गिरफ्तारी हुई। ये गिरोह बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सक्रिय था। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बांसघाट मंसूरिया स्थित चौकीदार चौक के पास घर के बाहर खेल रहे अंशु कुमार को एक स्कूली वैन ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक कमलेश पंडित का पुत्र था। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूली वैन को तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया और चालक की पिटाई भी कर दी। आक्रोशित भीड़ निजी विद्यालय तक पहुंच गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी चालक विनेश्वर राय को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को जब्त कर थाने ले जाया गया। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने और प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।